दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मदन मोहन भारती और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। दोस्तों कल का वीडियो जो 2021 के हंगर इंडेक्स के ऊपर आधारित था, उस पर आप सबका काफ़ी प्यार मिला। उसके लिए हम तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हैं। और दोस्तों अब मैं वादा करता हूं कि ऐसे ही जनता के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल करता रहूंगा, उसे कटघरे में खड़ा करता रहूंगा और आशा करूंगा कि आप सबका प्यार भी ऐसे ही अनवरत हमें मिलता रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की कैमरा आरती की, शिवराज सिंह के मंच पर भाजपा के मंत्री की बाल लीला और इसके आगे हम जाएंगे अंजना ओम कश्यप तक। इस बीच और भी काफी कुछ होगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मंच पर खड़े होकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कोसते जा रहे हैं और उनके जस्ट पीछे में हो क्या रहा, उन्हीं के मंच पर बैठकर महिला के बालों से खेल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में काफी लोग कहेंगे कि हो सकता है महिला के बालों में कुछ हो। दोस्तों अगर महिला के बालों में कुछ है तो उसे हटाने की जिम्मेदारी आपको मिली है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो आप महिला को सीधे सीधे बता भी सकती हैं, वह अपने अनुसार उन चीज़ों को दूर करेगी। लेकिन इस तरीके से एक सार्वजनिक मंच पर बैठकर और ऐसे वक्त में जब मंच पर मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा हो और ऐसे में इस तरह की घटिया हरकत करना, जनता में क्या संदेश जाएगा? और दोस्तों जब बात महिला की हो रही है तो हम एक और महिला से मिलाते हैं, जो महिला हमारे देश की जानी मानी कवित्री है, अनामिका अंबर जैन। ये नाम आज किसी नाम का मोहताज नहीं। ये महिला कवित्री दिग्गज कवित्री होने के नाते समाज के विभिन्न मुद्दों पर बोलती रही हैं, लेकिन पिछले 7.5 सालों से इनके मुंह बंद हैं। बोलती हैं तो विपक्ष को कोसती हैं, बोलती हैं तो पूर्ववर्ती सरकार की गलतियों को गिनाती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के विभिन्न मुद्दों पर उनके पीठ थपथपाने से बाज नहीं आती। विपक्षी पार्टी के नेताओं को और विपक्षी पार्टियों को नीचे दिखाने से गुरेज नहीं करती। कल जब मैं इनके फेसबुक पेज पर गया तो देखा इन्होंने एक पोस्ट को पिन किया हुआ था। दरअसल वो पोस्ट 2012 के निर्भया कांड पर आधारित था। आगे मैं कुछ बोलूं उससे पहले उस पोस्ट में संलग्न इस वीडियो को देखिए जरा। एक घटना घटी 2012 में, आप सबने देखा, आप सबने सुना, आप सबने जाना, कहीं ना कहीं आप सहम गए। उस घटना का नाम था दामिनी। दुख इस बात का नहीं कि तब दामिनी घटना घटी, चलती बस में उन 6 दरिंदों ने एक लड़की के साथ जो दरिंदगी की। दुख इस बात का नहीं कि उन दिनों जब हमारी सरकार ने मौन धारण कर लिया। दोस्तों मुझे बताएं कि एक दिग्गज कवित्री जो आज सफलता के शीर्ष पे है, क्या आज उसका यही कर्तव्य है? आप सबको, हम सबको याद करना होगा कि जब हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तब समाज का हर वर्ग अपने अपने अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार अपना दायित्व निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। किसान खेती करके अनाज दे रहे थे तो व्यापारी क्रांतिकारियों की मदद पैसे से कर रहे थे। कवि और कवित्री राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत कविताओं के द्वारा क्रांतिकारियों के मनोबल को बढ़ा रहे थे और क्रांतिकारी दिलो जान से इस देश की आज़ादी के लिए लड़े और आखिरकार हमें आज़ादी की प्राप्ति हुई। तो क्या ऐसे वक्त में जब 7 सालों में मोदी सरकार एक एक करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मूक कर दी है, तो क्या देश में लोकतंत्र के ऐसे बुरे वक्त में एक कवित्री का ये काम होना चाहिए कि वो सरकार की पीठ थपथपाए या फिर आईना दिखाना चाहिए? में लगा के सारी कमाई, स्टेटस के मेंटेनेंस में लगा के सारी कमाई, विकसित हुए हैं लोग मगर बदनाम हुई महंगाई। क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये बात लेकिन मोहतरमा एक के बाद एक जब इनके वॉल पे जाएंगे तो आपको सरकार के पक्ष में इनके हर पोस्ट मिलेंगे। अगर विपक्ष में कुछ होगा तो विपक्षी पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं अनामिका जी से कि मैडम, क्या आपको जो ये मान सम्मान मिला है, आज सफलता के जिस शीर्ष पर आप काबिज हैं, क्या यह सफलता मोदी सरकार के आने के बाद मिला या इस देश की जनता ने आपको दी? ये मत भूलिए कि दुनिया में बहुत बिरले लोग होते हैं जिन्हें ऐसी कामयाबी मिलती है जो आज आपको मिली हुई है। तो आप अपना कर्तव्य भी जनता के प्रति जाहिर करें और सरकार से सवाल ना सही तो कम से कम विपक्ष और जनता के खिलाफ खड़े होना बंद करें, क्योंकि आप ही के पूर्वज श्री हरिवंश राय बच्चन कह गए हैं, कल और आएंगे ख्वाबों की कलियां चुनने वाले,
तुमसे बेहतर सुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले। तो ये मत भूलिए कि भारत माता कलाकार जनना बंद नहीं की है। कल आपसे भी बेहतर और लोग आएंगे। ये रुपये पैसे, ये शोहरत सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही सीरियस न्यूज। गोदी मीडिया एक्ट्रेस के रूप में सर्वोच्च स्थान पाने वाली रूबिका लियाकत का तबीयत खराब है या फिर काफ़ी तंगी में चल रही है। नहीं समझे? समझ जाएंगे, पहले उनकी ये वीडियो देखिए आप। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के क्राइम के हालात को लेकर बात करने वाले हैं। मुझे तो वो 2017 का योगी आदित्यनाथ का बयान याद आता है। क्या उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था और यकीन दिलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के लोगों को कि देखिए ऐसा है कि अब यहां गुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा, अब राम राज्य की बारी आ गई है। जिन अपराधियों में आप खौफ नहीं ला पाए वो राज्य कैसे राम राज्य कहलाए? क्यों लगातार उत्तर प्रदेश से इस तरीके की खबरें आ रही है कि साफ तौर पर इस बात का एहसास हो रहा है कि वहां हालात वाकई खराब है। गुंडों को पुलिस का खौफ है ही नहीं, उनको किसी बात का डर नहीं है। और खासकर महिलाओं से और उनके खिलाफ हो रहे अपराध में यूपी नंबर 1 पर बना हुआ है। दिन ब दिन हालात खराब होते चल रहे हैं। 2016 से लेकर 2019 तक अगर आप महिलाओं के खिलाफ क्राइम की बात करें 20% का इजाफा आया है। तो योगी आदित्यनाथ के उस वादे के ऊपर यूपी की पुलिस क्या शानदार काम कर रही थी, वो इन 20% के इजाफे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 42 महिलाओं का अपहरण हो जाता है। एक घंटे में कम से कम 2 ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाता है। या 2 घंटे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, 2 घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है उत्तर प्रदेश में, हर 2 घंटे में ऑन एन एवरेज। और ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। पुलिस ये कह सकती है अरे नहीं, वो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम को लेकर इजाफा हुआ वो तो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी पुलिस सेंसिटिव हुई है। प्लीज, आप ये कहकर बच नहीं सकते हैं कि आपकी पुलिस सेंसिटिव हो गई है, वो रिपोर्ट अब जो है वो लिख रही है। क्या आप बता सकते हैं कि रूबिका लियाकत के ऐसे हालात क्यों हुए, क्यों इस तरीके से मरी जा रही है? आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले कई सालों से जिस तरीके से सत्ता की चाटती रही है, मोदी सरकार की चपर चपर गैंग का हिस्सा रही है, ऐसे में आज वापस से मोदी सरकार ने इसे भी इसकी औकात दिखा दी और ये सबके साथ होना है। दरअसल कई महीनों से एबीपी न्यूज पर भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं भेजा जा रहा है। यही नहीं, जितने भी सरकारी विज्ञापन थे उन सब को रोक लिया गया है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव था और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को एबीपी का बांग्ला वर्जन का कुछ स्पेस चाहिए थी, जिसे एबीपी न्यूज की ओर से मुहैया नहीं कराया गया, जिसका खामियाजा है कि आज एबीपी न्यूज और खुद रूबिका लियाकत को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि रूबिका लियाकत के साथ ही ऐसा होगा, बारिश सबकी आनी है। और दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं आरती में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट आरती कर रहे हैं, कैमरा आरती। जरा देखिए कि ऐसे कौन आरती करता है, वो भी मोमबत्ती से। दिया नहीं मिला, बाबा को दिया नहीं मिला। आखिर दिया कैसे मिलता? दिया कैमरा के सामने इतने फास्ट तरीके से आरती उतारा जाता, दिया से तो दिया बुझ नहीं जाता, लेकिन मोमबत्ती है, कैमरा आरती करनी है तो इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं है कि अजय बिष्ट जी का मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, दरअसल मैं ये मजाक देश के हिंदुओं के साथ कर रहा हूँ। जो लोग इन्हें बाबा मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनसे मैं कह दूँ कि ऐसे लोग सत्ता के लिए भगवान को छोड़ सकते हैं तो आप क्या हैं? आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के पचड़े में ना पड़े। हे प्रिय देशवासियों, आप किसी को भगवान ना बनाएं, पहले ही आपके पास काफ़ी भगवान है। और अजय बिष्ट जैसे जैसे लोगों की क्या बिसात है आपके भगवान बनने की, जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए भगवान को पीठ दिखाकर
कैमरों को आरती दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों की असली एजेंडे को समझिए और इनसे दूरी बनाइए, तभी आपका धर्म बचेगा, तभी देश में लोकतंत्र बचेगा और तभी हमारा देश महान बनेगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अंजना ओम कश्यप की लाइव बेइज्जती, वो भी आज तक के मंच पर, आज तक के क्षेत्रीय पत्रकार के द्वारा। आशुतोष, उद्देश्य साफ है और वो ये है कि मुद्दा सुलगता रहे, कांग्रेस किसी तरह से अपनी सियासी जमीन को खोज पाए, तलाश पाए, लेकिन तीसरी तरफ विपक्ष का वो दबाव जो मौजूदा सरकार पर लगातार बन रहा है कि इंसाफ इस मामले में हो, निष्पक्ष जांच हो। इसी कड़ी में विपक्षी नेताओं का ये आप हल्ला बोल कह सकते हैं आशुतोष? दरअसल अंजना, 3 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हाथरस हमने देख लिया, गोरखपुर में देख लिया, जहां तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और उसके बाद इस तरह इतना बड़ा कांड लखीमपुर में हो जाना जो लखनऊ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो सरकार तो अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। और जब चुनावी मौसम है, 5 महीने के अंदर यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है लोकसभा चुनाव का, ऐसे चुनाव में विपक्ष को आखिर मौका क्यों नहीं मिलेगा? और ये भी देखिए कि जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जहां घटना हुई हो वहां वो जाए, पीड़ितों से मिले, सरकार पर दबाव बनाएं। और यहाँ इतना दबाव बनाए जाने के बाद भी हासिल क्या हुआ? अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई नहीं है। पुलिस की जो जांच है उसकी रफ्तार आप बेहद अच्छे से समझ सकती हैं। रहा सवाल विपक्षों को, तो उनको तो ये मौका मिल गया कि देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है, जाएंगे सरकार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन इसको ऐसे सोचे कि आखिर इसकी नौबत आती ही क्यों? जिस दिन घटना हुई है, अमूमन ये परंपरा रही है लोकतंत्र में कि कहीं बार कोई घटना होती है, पीड़ितों से मिलने के लिए विपक्षी दल, चाहे वो किसी कोई भी सरकार रही हो, मिलने के लिए जाते हैं। अगर वो मिलने दी गई होती परिस्थिति, शायद इस तरह की फजीहत सरकार को नहीं झेलने पड़ती। और हासिल क्या हुआ? आपने 24 घंटे, कुछ घंटे लोगों को हिरासत में रखा और आखिरकार आपने अनुमति दी, बंदोबस्त करना पड़ा। जब आप एडीजी कहते हैं कि देखिए आप प्रशासन ने जब कहा कि आपको माहौल ठीक है, आने दिया जाए, पहले क्या इतना खराब था माहौल अंजना? देखिए, हर राजनीतिक मूव के पीछे एक संदेश, एक संकेत देने की कोशिश होती है। वो जो हम टीवी पर दिखा रहे हैं और वो जो जनता देख और समझ रही है, उसी का इम्तिहान होना है जब चुनाव होंगे कि क्या ये राजनीतिक संदेश जो कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश कर रही है, इसको जनता सौहार्दपूर्ण तरीके से, पॉजिटिव, सकारात्मक देखती है, या उनको लगता है कि ऐसे वक्त पर वहां से परहेज करना बेहतर है। दरअसल कल जब मेरी नजर इस वीडियो पर पड़ी तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया। क्षेत्रीय पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप के सवालों को दरकिनार करके उन्होंने करारा जवाब दिया और पत्रकारिता सिखाई, इससे एक बार फिर मन में विश्वास पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं आज जनता टीवी देख रही है तो उसकी वजह ऐसे ही पत्रकार हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी की घटना को ऐसे प्रोजेक्ट कर रही थी जैसे विपक्ष इस घटना को भुनाने में जुटी है। लेकिन आज तक के क्षेत्रीय पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने उन्हें अच्छे से समझा दिया कि ये जो बातें आप कह रही हैं, दरअसल ये कोई महोत्सव नहीं है जिसका लाभ लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां आई हैं। ये चीज़ें हमेशा से होती आई हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। यही नहीं, अंजना ओम कश्यप के मुंह पर आशुतोष मिश्रा ने यह भी समझा दिया कि ऐसी नौबत क्यों आई। अगर सरकार एक्शन लेती समय से उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता और उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो ऐसा विपक्ष क्यों कर जाती। लेकिन अंजना ओम कश्यप को तो कुछ और करना था। सामने चुनाव है, ऐसे में मठाधीश का मठ उजाड़ने की बात कैसे की जा सकती है? विपक्षी पार्टी जाए तो जाए भाड़ में। लेकिन बहादुर पत्रकार, साहसी पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने दिल खुश कर दिया। दोस्तों, ऐसे पत्रकारों को न्यूज भारती की ओर से मैं सैल्यूट करता हूं। आशा करता हूं कि ऐसे ही आशुतोष मिश्रा सच को सच दिखाते रहेंगे, चाहे स्टूडियो में बैठ के मोहतरमा कुछ भी बुलवाना चाहे, लेकिन बोलना वही है जो जनहित में है, जो सच है। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।